अलैकुम। तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज हम गोल्डन डॉट स्पेशली कर रहे हैं एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के, और इंशाइया सवाल है हमारे पास चौथे चैप्टर का। इंसानी नशोनुमा है चौथे चैप्टर का नाम। तो चलते हैं वीडियोस की जानिब। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है बेहतरीन तरीके से, और साल के एंड पे जब पेपर होने लगते हैं तो एक गोल्डन क्लास ली जाती है 2-3 घंटों की, जिसमें पूरी किताब का अहाता किया जाता है। तो अगर कोई बच्चा क्लास लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम क्लास भी देते हैं मामूली सी फ़ीस में, माहिर प्रोफेसर की निगरानी में। इनफरादी इख्तलाफात का जानना मुअल्लिम के लिए क्यों ज़रूरी है? इनफरादी इख्तलाफात से मुराद अफराद के अंदर पाई जाने वाली खसूसियात या इख्तलाफ होते हैं। इनफरादी इख्तलाफात का असातिज़ा और माहिरीन तालीम के लिए ज़रूरी होता है। इस मुताला से असातिज़ा को पता चलता है कि किस तरह के बच्चों के लिए किस किस्म की तालीम और तरीक़े तदरीस ज़रूरत है। ठीक है, यानी जो इनफरादी इख्तलाफ होता है ना बच्चों में, उससे पता चलता है कि भाई कौन से बच्चे को कौन सी तालीम देनी है। अब नालायक बच्चों को आसान चीज़ें बना के पेश करनी पड़ती हैं। तालीम के जदीद तसव्वुर के मुताबिक तालीम तरबियत का महवर बच्चा है, लिहाजा बच्चे की सलाहियतें, जिस्मानी नशोनुमा और ज़रूरियात को, दिलचस्पियों को मद्देनज़र रख कर तालीम को सही रुख पे गामज़न किया जा सकता है। अब मैं था, मुझे रियाज़ी नहीं पसंद थी, लेकिन मुझे तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इन चीज़ों में दिलचस्पी थी। तो मेरी रियाज़ी आज तक अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। इनफरादी इख्तलाफात का मुताला तालीमी मैदान में दरअसल अमूर समझने में मुआवन करता है। तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा। बच्चों की कारकर्दगी अच्छी ना होने पर मुअल्लिमा की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी वजूहात तलाश करे। भाई बच्चा क्यों नालायक होता जा रहा है, तलबा की मदद करे ताकि तलबा का किरदार बेहतर हो सके। तलबा की नशोनुमा की रफ्तार का जायज़ा। तलबा की नशोनुमा के कई मराहिल होते हैं, ठीक है। इन मराहिल का इल्म होना चाहिए जिससे बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार का जायज़ा लिया जा सके, ताकि इनकी नशोनुमा और रफ्तार का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके, फिर इसके मुताबिक इनकी तरबियत और तालीम का बंदोबस्त किया जा सके। ठीक है, मखसूस बच्चों की ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरियात, मखसूस बच्चों की ज़रूरियात का इल्म हो, क्योंकि मखसूस बच्चों की ज़रूरियात इनकी माजूरी के मुताबिक होगी। मखसूस बच्चे होते हैं जो माजूर होता है, उस्ताद को इनकी ज़रूरियात का इल्म हो और इसके मुताबिक इसके तलाश हल इसकी मुताबिक हल तलाश करें, और तालबा की मुनासिब रहनुमाई। एहसास कमतरी। मुअल्लिम को तलबा के नफ्सियाती मामलात से वाकिफ़ होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को नफ्सियाती तौर पे एहसास कमतरी का शिकार दोनों सूरतें तालीम पर असरानंदाज होती हैं। अब कोई कहते हैं कि यार वो देख तेरे कान बड़े हैं, ये है वो है, तू नालायक है यार, तुझे कुछ नहीं। वो बच्चा यही सोचता रहे यार मैं नालायक हूँ, मैं वो परेशान होते रहेगा। इसीलिए मुअल्लिम को तलबा के घरेलू ज़िंदगी के बारे में भी इल्म होना चाहिए, तभी वो इनकी मुनासिब रहनुमाई कर सकता है। तबई मैलान। मुअल्लिम तलबा के तबई मैलान और रुझानात का अदराक होना चाहिए। तलबा को इनके रुझानात और मैलानात की तालीम दी जाए तो इसका खातिर ख्वाह ही अच्छा फ़ायदा होगा और अच्छे रिज़ल्ट होंगे। समझ आई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुअल्लिम को तालबा के तबई मिलान, यानी जो तालबा का तबई तरीक़ाकार होता है उसका पता होना चाहिए कि भाई रुझान क्या है, बच्चा किस किस्म की आदतें रखता है। मुआशी नाहिमवारियाँ। मुआशी नाहिमवारियाँ तलबा में एहसास कमतरी या एहसास बरतरी पैदा करने का सबब बनती हैं। उस्ताद को इन नाहिमवारियों का भी इल्म होना चाहिए और नाहिमवारियों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुताबकत या अदम एतमाद की वजूहात। तलबा को मुताबकत या अदम मुताबकत की वजूहात जाननी चाहिए, ताकि क्लास रूम में, क्योंकि दूसरे तलबा से मुख्तलिफ रवैया रखते हैं, ठीक है, और इस रवैये का अदराक और इसके वजूहात के पेश नज़र मसले का हल निकालना चाहिए। भाई मुताबकत बच्चों में बाज़ औक़ात होता है, मुख्तलिफ ज़हन होते हैं तो उनके मसले होते हैं, उनका हल निकालना चाहिए। बच्चों का जज्बाती रद्द अमल। बाज़ औक़ात क्लास में
बच्चे का जज्बाती रद्द अमल सुस्त, गैर मुतवाज़न और शदीद हो सकता है। इस जज्बात पर रद्द अमल को देखकर उस्ताद को बिलावजह सज़ा दे देता है और इस रद्द-अमल के सबब वजूहात को जानकर तालिबा से डील करना चाहिए। बिलावजह सज़ा देना मुनासिब नहीं है। अब मैं पढ़ता था तो मेरे टाइम पे अब मैं पढ़ता था तो एक टीचर था, मैंने एक बच्चे के गले में रुमाल था जिसको मफरल कहते हैं पंजाबी में, मैंने खींचा तो एक टीचर देख रहा था और उसने क्या किया कि उसने मुझे बुलाया और कान पकड़ा के पूरे स्कूल का चक्कर लगाया। तो मुझे आज तक ये बात याद है और मैं आज तक इस बात को, दिल का बड़ा दुख है कि यार मेरे रुमाल खींचने से वो कौन सा मर गया था। मैंने तो जस्ट बुलाने के लिए ऐसे खींचा कि ओए इधर देख, तो बस उन्होंने सज़ा दे दी बिला वजह। तो ऐसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये आज तक मुझे बुरा लगता है और आज तक मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत है। नफ्सियात का इल्म, मुअल्लिम को तालिबा की नफ्सियात और इनके मसाइल को मुकम्मल अदराक होना चाहिए। वही असातिज़ा अपने पेशे में कामयाब होते हैं जो इन मसाइल से आगाही रखते हैं और इनका हल का तलाश कर सकें। इनकी जो मसाइल है उनके की तलाशी करें, हल करें, भाई कैसे मसला हल करें। इख्तलाफात का इल्म, मुअल्लिम को तालिबा के मुशरती, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और तमाम किस्म के जो इख्तलाफात हों उनका पता हो कि भाई ये गुस्से वाला बच्चा है, ये नरम मिजाज है, ये कैसा है। कम अज़ कम कोशिश करनी चाहिए ताकि तालिबा तालीमी अमल में बेहतरीन पुरसकून माहौल पैदा हो। तदरीसी हिकमत, तमाम तालिबा के लिए एक जैसी तदरीसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जा सकती। तालिबा को ज़रूरियात और नफ्सियात के साथ साथ जदीद तदरीसी हिकमत अमलियों से वाकिफ़ होना चाहिए ताकि तालिबा के इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखकर तदरीसी तरीके इख्तियार किए जाएँ। तो ये लेक्चर 23 था शहज़ादों। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो होगा 24। ठीक है, इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।